सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे पावन और प्रिय दिन माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस शुभ दिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब मन परेशान होता है, रास्ते समझ में नहीं आते और चारों तरफ से समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देती हैं। ऐसे समय में अगर कोई सच्चा सहारा बनता है तो वो हैं हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव। आज हम आप सभी के लिए भगवान शिव की एक ऐसी दिव्य और पावन कथा लेकर आए हैं जो मन को शांति देती है, नकारात्मकता को दूर करती है और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। शिव कथा केवल कहानी नहीं होती, ये एक अनुभव होती है, एक ऐसा मार्ग होता है जो हमें धैर्य, विश्वास और आत्मिक शक्ति की ओर ले जाता है। तो आइए मन को शांत कीजिए, दिल से ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और भोलेनाथ की इस दिव्य लीला में प्रवेश कीजिए। लेकिन दर्शक बंधु, सोमवार व्रत की कथा शुरू करने से पहले हम आपको एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्रत हो, कोई भी कथा हो या कोई भी धार्मिक सीख अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में भी आ सकता है। क्योंकि अधूरी कथा और अधूरा व्रत मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देता है, और यही अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को सही मार्ग से भटका देता है। सोमवार व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का एक आध्यात्मिक माध्यम है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसकी कथा को सुनते हैं, तभी इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस सोमवार व्रत की पावन कथा को पूरा श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है, जिसमें हम अपने कर्मों, अपने दोषों और अपने भविष्य का प्रतिबिंब देख सकते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की किसी बड़ी समस्या का समाधान बन जाए, आपको गलत मार्ग से बचा ले और भोलेनाथ की कृपा से आपको सही दिशा दिखा दे। और यदि आप एक सच्चे शिव भक्त और सनातनी हैं, तो यह आपका भी धर्म है कि ऐसे पावन संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुंचाए, ताकि भोलेनाथ की कृपा हर घर, हर मन और हर जीवन तक पहुंच सके। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और ओम नमः शिवाय के जाप के साथ सोमवार व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है, अवंतिका नगरी में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी, वीर और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, चारों तरफ खुशहाली थी और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा का दरबार हमेशा भरा रहता था और वो दिल खोलकर दान पुण्य किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी उसके मन में अहंकार अपना घर बना लेता है। राजा विक्रमादित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। राजा को अपनी शक्ति, अपने धन और अपने न्याय पर बहुत अभिमान होने लगा था। उन्हें लगता था कि इस पूरे राज्य को वही चला रहे हैं, वही अपनी प्रजा का पेट भर रहे हैं, और अगर वो न हो तो प्रजा भूखी मर जाएगी। राजा के महल में एक राज पुरोहित थे जिनका नाम पंडित सुखलाल था। पंडित सुखलाल बहुत ही ज्ञानी, सरल और भगवान शिव के परम भक्त थे। वो रोज सुबह राजा के महल में आते, पूजा पाठ करते और राजा को धर्म कर्म की बातें बताया करते थे। पंडित सुखलाल देख रहे थे कि राजा के मन में धीरे धीरे यह वहम बढ़ता जा रहा है कि वही सबके पालनहार हैं। पंडित जी अक्सर राजा को समझाते कि हे राजन, हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाला और देने वाला तो ऊपर बैठा वो नीलकंठ है, वही सबका पालनहार है। लेकिन राजा विक्रमादित्य हंसकर उनकी बातों को टाल देते और कहते, पंडित जी, आप तो बस पूजा पर ध्यान दीजिए, राज्य कैसे चलाना है और लोगों को कैसे पालना है, यह काम मेरा है और मैं इसे बखूबी कर रहा हूं। राजा विक्रमादित्य की 7 बेटियां थीं। सातों बेटियां बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थीं, लेकिन उन सातों में एक बात समान थी, वो सातों की सातों भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं।
बचपन से ही उन्होंने महल के मंदिर में पंडित सुखलाल को शिव जी की पूजा करते देखा था, इसलिए उनके मन में भी महादेव के प्रति गहरी आस्था थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटियों का जीवन इतना सुखमय इसलिए है क्योंकि वो एक महान राजा की बेटियां हैं। राजा का मानना था कि उनकी बेटियों के भाग्य का फैसला भी राजा के हाथ में ही है। एक दिन की बात है, सावन का पवित्र महीना चल रहा था। महल में भगवान शिव का विशेष पूजन रखा गया था। पंडित सुखलाल ने बड़े ही विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। राजा विक्रमादित्य और उनकी 7 रानियां और 7 राजकुमारियां वहां मौजूद थीं। पूरा वातावरण शिवमय हो गया था। पूजा खत्म होने के बाद राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे और बड़े गर्व से अपनी बेटियों को देखने लगे। उनकी बेटियां रेशमी वस्त्रों और कीमती आभूषणों से लदी हुई थीं। राजा के मन में फिर वही अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं न होता तो मेरी बेटियां आज इतनी सुख सुविधा में नहीं जी रही होतीं। यह सब मेरे कारण ही तो है। अपनी इसी सोच की पुष्टि करने के लिए और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए राजा ने भरी सभा में अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाया। 7 राजकुमारियां आदर के साथ अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गईं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे सच सच बताना कि तुम लोगों को भोजन पानी, यह अच्छे कपड़े, यह गहने और यह राजसी सुख किसकी वजह से मिल रहा है? तुम्हारा भाग्य किसने बनाया है? राजा का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित सुखलाल भी चुपचाप एक कोने में खड़े होकर सब देख रहे थे। वो समझ गए थे कि राजा आज अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी आगे आई। उसे पता था कि पिताजी को क्या सुनना पसंद है। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम सब आपका ही दिया हुआ तो खाते हैं। आप ही हमारे अन्नदाता हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। अगर आप न होते तो हमें यह राजसी सुख कैसे मिलता? हमारा भाग्य तो आपसे ही जुड़ा है। बड़ी बेटी का जवाब सुनकर राजा विक्रमादित्य की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर दूसरी बेटी आई। उसने भी वही कहा, पिताजी, आप महाराजा हैं। आपकी वजह से ही हमारा मान सम्मान है। आप ही हमें पालते हैं। इसी तरह तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बेटी ने भी वही जवाब दिया जो राजा सुनना चाहते थे। सबने यही कहा कि उनके जीवन में जो भी सुख है वो उनके पिता राजा विक्रमादित्य की देन है। राजा का अहंकार अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो मन ही मन सोचने लगे कि देखो, मेरी बेटियां भी मानती हैं कि मैं ही इनका भगवान हूं। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी की। सबसे छोटी राजकुमारी का नाम उषा था। कहानी की सुविधा के लिए हम उसे उषा कहेंगे। उषा स्वभाव से बहुत ही शांत, गंभीर और भगवान शिव की सबसे बड़ी भक्त थी। वो पंडित सुखलाल के बताए रास्ते पर चलती थी और मानती थी कि संसार का हर पत्ता भी महादेव की मर्जी से हिलता है। जब राजा ने उससे वही सवाल पूछा, बेटी, अब तुम बताओ, तुम्हें किसका दिया हुआ मिलता है और तुम्हारा भाग्य किसने लिखा है? छोटी राजकुमारी कुछ पल चुप रही। उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन अपने आराध्य भोलेनाथ को याद किया और फिर बड़ी निर्भीकता से अपनी आंखें खोली। उसने राजा की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं। मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि मुझे मेरे भाग्य का मिलता है और जो कुछ भी मुझे प्राप्त है वो सब जगत के स्वामी भगवान शिव की कृपा से मिलता है। आप तो केवल एक माध्यम हैं, देने वाले तो मेरे भोलेनाथ हैं। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है और अपने भाग्य का ही खाता है। इसमें किसी मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। राजकुमारी का यह जवाब सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। राजा विक्रमादित्य की मुस्कान गायब हो गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटी को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला, आज उसने भरी सभा में उनके अस्तित्व को नकार दिया। राजा को लगा कि यह उनका अपमान है।
पंडित सुखलाल मन ही मन राजकुमारी के साहस की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वो राजा के गुस्से को भी जानते थे। राजा विक्रमादित्य ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तूने मेरा अपमान किया है। जिन बहनों ने मेरा नाम लिया वो समझदार हैं, लेकिन तुझे लगता है कि तुझे तेरे भाग्य का मिलता है। तुझे लगता है कि वो शिव तुझे सब कुछ देता है और मैं कुछ नहीं करता। अगर तुझे अपने भाग्य और अपने भगवान पर इतना ही भरोसा है, तो आज मैं भी देखता हूं कि तेरा भाग्य तुझे कैसे बचाता है और तेरा भगवान तुझे कैसे खाना खिलाता है। राजकुमारी अभी भी शांत थी। उसने कहा, पिताजी, क्रोध न करें। सत्य कभी बदलता नहीं है। राजा हो या रंक, सबको वही मिलता है जो विधाता ने उसके लेख में लिखा होता है। राजा का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अहंकार जब चोट खाता है तो वो विवेक को खत्म कर देता है। राजा ने उसी वक्त एक कठोर निर्णय लेने का फैसला किया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, अभी और इसी वक्त पता लगाओ कि मेरे राज्य में सबसे गरीब, सबसे लाचार, कोढ़ी और अपाहिज व्यक्ति कौन है। मैं अपनी इस घमंडी बेटी का विवाह उस भिखारी से करवाऊंगा। मैं भी तो देखूं कि इसका भाग्य इसे महलों में कैसे रखता है और इसका शिव इसे कैसे सुख देता है। जब यह दर दर की ठोकरें खाएगी, तब इसे समझ आएगा कि बाप का दिया खाती थी या अपने भाग्य का। रानियों ने राजा को रोकने की कोशिश की, बड़ी बहनों ने भी विनती की, लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। पंडित सुखलाल ने भी आगे बढ़कर कहा, राजन, अनर्थ मत कीजिए। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनता है। बच्ची है, नादानी में बोल गई होगी। लेकिन राजा ने हाथ उठाकर पंडित जी को भी चुप रहने का इशारा कर दिया। राजा के आदेश पर सैनिक पूरे राज्य में सबसे दीनहीन व्यक्ति को खोजने निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद उन्हें नगर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास एक कोढ़ी भिखारी मिला। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और वो चलने फिरने में भी असमर्थ था। सैनिक उसे पकड़कर दरबार में ले आए। उसे देखकर सबने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया, उससे इतनी दुर्गंध आ रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी छोटी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख, यह है तेरा भाग्य। मैं तेरा विवाह अभी इसी वक्त इस कोढ़ी से करवाऊंगा। अब तू इसके साथ जंगल में रहेगी और अपना भाग्य भोगेगी। देखती हूं तेरा शिव तुझे कैसे बचाता है। छोटी राजकुमारी की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। उसने इसे भी शिव जी की मर्जी माना। उसने मन ही मन सोचा कि शायद भोलेनाथ मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने सिर झुकाकर पिता का आदेश स्वीकार कर लिया। उसी समय भरी सभा में बिना किसी बाजे गाजे के राजा ने अपनी सबसे प्यारी और सुंदर राजकुमारी का हाथ उस बीमार कोढ़ी के हाथ में दे दिया। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान का भी दिल पसीज जाए, लेकिन राजा के अहंकार ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। विवाह संपन्न हो चुका था। अग्नि के 7 फेरे लेकर वह कोढ़ी अब राजकुमारी का पति बन चुका था। पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रानियां रो रही थीं और दासियां अपनी आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर अभी भी अहंकार का भाव था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर कठोर आवाज में कहा, जाओ पुत्री, अब यह महल तुम्हारा घर नहीं है। आज से वही कोढ़ी तुम्हारा पति है और वही तुम्हारी दुनिया है। अब तुम जानो और तुम्हारा भाग्य जाने। देखते हैं कि जंगलों में पत्थरों पर सोते हुए और रूखा सूखा खाते हुए तुम्हें अपना यह राजमहल याद आता है या नहीं। और हां, महल से जाते वक्त तुम अपने साथ कोई भी कीमती वस्तु, आभूषण या धन नहीं ले जा सकती। तुम उसी हाल में जाओगी जैसे तुम इस वक्त खड़ी हो। राजकुमारी ने एक बार फिर अपने पिता के सामने सिर झुकाया। उसने पलटकर अपनी मां और बहनों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में बेबसी थी। मां कुछ कहना चाहती थी, अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी, लेकिन राजा के डर से वह अपनी जगह से हिल भी न सकी। राजकुमारी समझ गई कि अब यहां रुकने का कोई अर्थ नहीं है। उसने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया और आगे बढ़कर अपने पति उस कोढ़ी का हाथ थाम लिया। उस कोढ़ी के हाथ में मवाद भरा था, उंगलियां गल रही थीं, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर घृणा की एक लकीर भी नहीं थी। उसने बड़े ही सम्मान के साथ उसे सहारा दिया और कहा, चलिए स्वामी, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए।
धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे दोनों राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। जिस राजकुमारी के लिए कभी फूलों की सेज बिछाई जाती थी, आज वह नंगे पांव पत्थरों वाले रास्ते पर चल रही थी। महल के कर्मचारी, पहरेदार और नगर के लोग यह दृश्य देख रहे थे। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि राजा ने अपने अहंकार में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। एक पिता इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? लेकिन राजकुमारी का हौसला देखकर सब हैरान थे। वह ऐसे चल रही थी जैसे वह किसी वनवास पर नहीं बल्कि किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही हो। महल का विशाल द्वार पार करके वे नगर की सड़क पर आ गए। धूप बहुत तेज थी। कोढ़ी पति के लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके पैरों में घाव थे और शरीर बहुत कमजोर था। वह हर 2 कदम चलकर हांफने लगता था। राजकुमारी ने यह देखा तो उसने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और पास ही के एक प्याऊ से उसे गीला करके अपने पति के माथे का पसीना पोंछा। उसने कोढ़ी से कहा, स्वामी, आप चिंता न करें। आप मेरा हाथ पकड़कर चलिए। अपना पूरा भार मुझ पर डाल दीजिए। हम धीरे धीरे नगर की सीमा पार कर लेंगे। चलते चलते कोढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधे गले से राजकुमारी से कहा, हे देवी, मैंने तो अपने पिछले जन्म में न जाने कौन से पाप किए होंगे जो मुझे यह कोढ़ हुआ और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन तुम्हारा क्या कसूर था? तुम तो महलों की रानी थी। तुम्हारे पिता ने गुस्से में आकर तुम्हें मेरे जैसे नर्क समान जीवन जीने वाले इंसान के साथ बांध दिया। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। तुम मुझे यहीं छोड़ दो और कहीं चली जाओ। मेरे साथ रहकर तुम्हें केवल दुख और बीमारी ही मिलेगी। मैं तो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? राजकुमारी ने चलते हुए अपने पति की ओर देखा और बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, स्वामी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? विवाह केवल सुख भोगने के लिए नहीं होता। यह तो 2 आत्माओं का बंधन है जो सुख और दुख दोनों में साथ निभाने का वचन देती हैं। और रही बात भाग्य की, तो पिताजी ने मुझे दंड नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो मुझे मेरी परीक्षा के लिए तैयार किया है। मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। अगर मेरे भाग्य में राजयोग लिखा होगा तो जंगल में भी मंगल हो जाएगा, और अगर दुख लिखा होगा तो महलों में भी चैन नहीं मिलेगा। आप खुद को छोटा मत समझिए। अब आप मेरे पति हैं और पत्नी का धर्म है कि वह हर हाल में पति की सेवा करे। मेरे लिए तो अब आप ही मेरे शिव हैं। राजकुमारी की बातें सुनकर कोढ़ी अवाक रह गया। उसने आज तक ऐसी विचार वाली स्त्री नहीं देखी थी। दोपहर ढलते ढलते वे नगर की सीमा पार करके घने जंगल के रास्ते पर आ गए। नगर का शोर पीछे छूट गया था और अब केवल जंगल की खामोशी और पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। कंठीली झाड़ियां राजकुमारी के पैरों में चुभ रही थीं। उसके कोमल पैरों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसे चिंता केवल अपने पति की थी, जो भूख और प्यास से बेहाल हो रहे थे। सूरज डूबने वाला था और जंगल में अंधेरा घिरने लगा था। जंगली जानवरों की आवाजें डरावनी होने लगी थीं। कोढ़ी पति डर से कांपने लगा। उसने कहा, राजकुमारी, अब हम कहां जाएंगे? रात होने वाली है। अगर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे। न हमारे पास रहने को घर है, न खाने को भोजन। हम आज की रात कैसे काटेंगे? राजकुमारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे थोड़ी दूर पर एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे थोड़ी सूखी जमीन थी। राजकुमारी ने कहा, स्वामी, घबराइए मत। जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, उनके साथ स्वयं भोलेनाथ होते हैं। देखिए, वो सामने एक बड़ा पेड़ है। आज की रात हम वहीं विश्राम करेंगे। वे दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंचे। राजकुमारी ने जल्दी जल्दी वहां पड़े सूखे पत्ते और कंकड़ हटाकर जगह साफ की। उसने अपने पति को पेड़ के तने के सहारे बैठाया। कोढ़ी भूख से तड़प रहा था। उसने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या यहां कुछ खाने को मिलेगा? राजकुमारी जानती थी कि इस अनजान जंगल में रात के वक्त भोजन मिलना असंभव है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, आप यहां विश्राम करें, मैं आसपास देखती हूं, शायद कोई फल मिल जाए। अंधेरा गहरा हो चुका था, फिर भी राजकुमारी हिम्मत करके झाड़ियों के पास गई। सौभाग्य से उसे वहां कुछ जंगली बेर और कंदमूल मिल गए। वह उन्हें तोड़कर लाई और एक साफ पत्थर पर रखकर उन्हें तोड़ा। उसने पहले अपने पति को वह फल खिलाए,
जब पति ने थोड़ा खा लिया और पानी पी लिया, तब राजकुमारी ने बचा हुआ हिस्सा ग्रहण किया। वह भोजन राजमहल के 56 भोग जैसा स्वादिष्ट नहीं था, कड़वा और कसैला था, लेकिन राजकुमारी ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लिया। रात पूरी तरह हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा छा गया था। बस कभी कभी सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर दे। वह कोढ़ी जमीन पर लेट गया, लेकिन दर्द और डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। राजकुमारी उसके पास बैठी रही। वह सारी रात जागकर अपने पति के पैरों को दबाती रही ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। बीच बीच में वह भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस घने जंगल में, जहां मौत हर पल सिर पर मंडरा रही थी, राजकुमारी का विश्वास एक दीपक की तरह जल रहा था। वह सोच रही थी कि पिताजी ने सोचा था मैं दुखी हो जाऊंगी, रोऊंगी और उनसे माफी मांगने वापस आऊंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शिव भक्त कभी परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां तारों के बीच उसे अपने महादेव की छवि नजर आ रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यह मेरी परीक्षा की घड़ी है। मुझे शक्ति देना कि मैं अपने धर्म से कभी डगमगाऊं नहीं। मेरे पति को स्वस्थ करना और हमें इस विपदा से उबारना। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। उसी रात जब राजकुमारी थककर थोड़ी देर के लिए पेड़ से टेक लगाकर ऊँघने लगी, तभी जंगल में एक चमत्कार हुआ। आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, लेकिन अचानक उस बरगद के पेड़ के आसपास एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। हवा में ठंडक आ गई और एक अजीब सी शांति छा गई। राजकुमारी की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई आसपास है। उसने अपने पति को देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। राजकुमारी चौकन्नी होकर बैठ गई। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। राजकुमारी को लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया, लेकिन जब झाड़ियां हटीं तो वहां कोई जानवर नहीं था। वहां एक जटाधारी साधु खड़ा था। उस साधु के चेहरे पर इतना तेज था कि अंधेरे में भी वहां रोशनी सी लग रही थी। उसके हाथ में एक कमंडल और त्रिशूल था। साधु ने राजकुमारी को देखकर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, पुत्री, इस घोर जंगल में आधी रात को तुम अकेली इस रोगी के साथ क्या कर रही हो? यह स्थान मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है। तुम कौन हो और किस विपदा ने तुम्हें यहां पहुंचाया है? राजकुमारी ने साधु को देखा तो उसके मन का सारा डर खत्म हो गया। उसे लगा जैसे वह इस साधु को जानती है, जैसे कोई अपना मिल गया हो। उसने तुरंत खड़े होकर साधु को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की पुत्री हूं। कर्मों के खेल ने और मेरे भाग्य ने मुझे यहां पहुंचा दिया है। ये मेरे पति हैं जो अस्वस्थ हैं। मेरे पिता ने क्रोध में आकर मेरा विवाह इनसे करा दिया है। अब यह जंगल ही हमारा घर है और यह वृक्ष ही हमारी छत है। हम तो बस भोलेनाथ के भरोसे यहां बैठे हैं। साधु ने राजकुमारी की बात सुनी और हंस पड़े। उनकी हंसी में एक गजब की खनक थी। साधु ने कहा, वाह पुत्री, तेरी भक्ति और तेरा साहस देखकर मैं प्रसन्न हूं। लोग सुख में भगवान को याद करते हैं और दुख में कोसते हैं, लेकिन तूने दुख में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तेरा पिता अज्ञानी है जो अपनी शक्ति पर घमंड करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली शक्ति महलों में नहीं बल्कि भक्ति में होती है। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और राजकुमारी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले पुत्री, यह जल पी ले। यह तेरी थकान मिटा देगा। और चिंता मत कर, जिस पर महाकाल की छाया हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज की रात निर्भय होकर सो जाओ। सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे भाग्य का नया रूप देखने को मिलेगा। राजकुमारी ने बड़ी श्रद्धा से वह जल लिया। जैसे ही उसने वह जल पिया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। उसकी सारी थकान, पैरों का दर्द और मन की चिंता एक पल में गायब हो गई। उसने साधु को धन्यवाद देने के लिए सिर उठाया, लेकिन यह क्या, वहां कोई नहीं था। वह साधु पलक झपकते ही अंतर्ध्यान हो गया था। राजकुमारी हैरान रह गई। वह समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं था। क्या स्वयं भोलेनाथ उसकी रक्षा करने आए थे या उनका कोई दूत था? इस घटना ने राजकुमारी के विश्वास को और पक्का कर दिया। उसने अपने पति के पास वापस जाकर देखा। वह अभी भी सो रहा था,
लेकिन उसके चेहरे पर अब दर्द के भाव नहीं थे। वह बड़ी शांति से सो रहा था। राजकुमारी ने भी अब निश्चिंत होकर सोने का फैसला किया। उसने जमीन पर अपना आंचल बिछाया और लेट गई। जंगल अब उसे डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भगवान की गोद में सो रही हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी तो पक्षियों की चहचहाहट से राजकुमारी की आंख खुली। उसने उठकर देखा कि उसका पति अभी भी सो रहा है। उसने सोचा कि नदी से पानी ले आऊं ताकि पति के उठने पर उन्हें मुंह हाथ धुला सकूं। वह पास ही बह रही एक छोटी नदी की ओर चल पड़ी। सुबह की ताजी हवा और प्रकृति की सुंदरता देखकर उसका मन शांत था। उसने नदी में स्नान किया, सूर्य को जल चढ़ाया और शिव जी की स्तुति की। जब वह पानी लेकर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका पति उठकर बैठा है और बड़े आश्चर्य से अपने हाथों को देख रहा है। राजकुमारी घबरा गई कि कहीं उनकी तबीयत और ज्यादा तो खराब नहीं हो गई। वह दौड़कर उनके पास गई और बोली, स्वामी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कोढ़ी पति ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। उसने अपनी आवाज में एक कंपन के साथ कहा, उषा, देखो, मेरे हाथों को देखो। कल रात तक जिन उंगलियों से खून और मवाद बह रहा था, आज वहां का घाव सूख रहा है। मुझे शरीर में वो जलन और दर्द महसूस नहीं हो रहा जो बरसों से मुझे सोने नहीं देता था। ये कैसे हुआ? कल रात उस साधु ने क्या किया था? या यह तुम्हारे लाए उस जल का चमत्कार है? राजकुमारी ने पास जाकर देखा तो सचमुच उसके पति के घाव भरने लगे थे। जो बीमारी लाइलाज थी, उसमें केवल एक रात में इतना सुधार चमत्कार ही था। राजकुमारी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। आप ही वैद्य हैं, आप ही दवा हैं। आपने मेरी लाज रख ली। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, यह मेरे भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने दिखा दिया है कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब आप जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है। इस तरह जंगल में उनका पहला दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुआ। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो उन्हें यह साबित करना था कि बिना किसी सहारे के, केवल मेहनत और भाग्य के बल पर जीवन कैसे जिया जाता है। राजकुमारी ने तय किया कि वह अब यहां हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि अपने भाग्य का निर्माण खुद करेगी। उस सुबह जंगल में एक नई ऊर्जा थी। राजकुमारी उषा और उसके पति के मन में अब निराशा की जगह आशा ने ले ली थी। पति के घावों में सुधार देखकर राजकुमारी का विश्वास अटल हो गया था कि महादेव उनके साथ हैं। लेकिन जीवन की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। पेट भरने के लिए और सिर छिपाने के लिए अभी भी कड़ा संघर्ष बाकी था। राजकुमारी जानती थी कि केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। राजकुमारी ने अपने पति को एक सुरक्षित जगह पर बैठाया और कहा, स्वामी, अब आप यहां आराम करें। मैं जंगल से कुछ लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठा करती हूं। हमें रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनानी होगी। हम कब तक इस खुले आसमान के नीचे सोएंगे? धूप और बारिश से बचने के लिए एक छत का होना बहुत जरूरी है। कोढ़ीपति ने अपनी लाचारी पर आंसू बहाते हुए कहा, हे देवी, मैं कितना बदनसीब हूं। एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी को घर बनाकर देना, उसकी रक्षा करना। लेकिन देखो, आज उल्टी गंगा बह रही है। तुम जो महलों की रानी हो, नाजुक हो, तुम मेरे लिए घर बनाने जा रही हो और मैं यहां अपाहिज बनकर बैठा हूं। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शर्म कैसी स्वामी? गृहस्थी की गाड़ी तो पति और पत्नी दोनों के पहियों से चलती है। अगर एक पहिया कमजोर पड़ जाए तो दूसरे को ज्यादा भार उठाना ही पड़ता है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और फिर यह शरीर तो नश्वर है, असली शक्ति तो मन में होती है। आप बस मेरा हौसला बढ़ाइए, बाकी सब मैं कर लूंगी। इतना कहकर राजकुमारी जंगल के अंदर चली गई। वह जंगल जो कल तक डरावना लग रहा था, अब उसे अपना कार्य क्षेत्र लग रहा था। राजकुमारी ने सूखी लकड़ियां बीननी शुरू की। जिन कोमल हाथों ने कभी फूलों से भारी चीज नहीं उठाई थी, आज वो हाथ खुरदरी लकड़ियां उठा रहे थे। लकड़ियों के गट्ठर से उसके कंधों पर निशान पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने पेड़ों से बड़े बड़े पत्ते तोड़े ताकि झोपड़ी की छत बनाई जा सके। दोपहर हो गई थी,
सूरज आग उगल रहा था। राजकुमारी पसीने से लथपथ थी। भूख और प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसने आराम नहीं किया। वह लकड़ियां और पत्ते लाकर उस बरगद के पेड़ के पास जमा करती रही। फिर उसने पास की नदी से गीली मिट्टी खोदी। मिट्टी खोदते समय उसके नाखूनों में मिट्टी भर गई, उंगलियां छिल गईं, खून भी निकला, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। उसे लग रहा था कि वो अपने और अपने पति के लिए एक छोटा सा स्वर्ग बना रही है। धीरे धीरे शाम होने को आई। राजकुमारी ने उन लकड़ियों को जमीन में गाड़कर एक ढांचा तैयार किया और उस पर पत्तों की छत डाली। दीवारों के लिए उसने गीली मिट्टी और झाड़ियों का इस्तेमाल किया। वह कोई आलीशान महल नहीं था, बस एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी कुटिया थी जिसमें दो लोग मुश्किल से सिर छिपा सकें। लेकिन जब वह बनकर तैयार हुई तो राजकुमारी को उसे देखकर जो खुशी मिली वो शायद सोने के महल को देखकर भी न मिलती। यह उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी। उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, देखिए स्वामी, हमारा घर तैयार है। अब हमें जंगली जानवरों या बारिश का डर नहीं रहेगा। पति ने उस झोपड़ी को देखा और फिर अपनी पत्नी को। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसने कहा, उषा, तुम इंसान नहीं, साक्षात देवी हो। तुमने इस जंगल को भी मंगल बना दिया। अगले दिन सोमवार था। राजकुमारी के लिए यह दिन बहुत विशेष था। वह बचपन से ही सोमवार का व्रत रखती आई थी और भगवान शिव की पूजा करती थी। उसने तय किया कि चाहे हम जंगल में हैं, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजकुमारी उठी। उसने नदी में स्नान किया और अपने मैले हो चुके वस्त्रों को धोकर सुखाया। फिर उसने नदी के किनारे से सबसे शुद्ध और चिकनी मिट्टी निकाली। वह उस मिट्टी को लेकर अपनी कुटिया के पास आई। उसने उस मिट्टी से बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। जंगल में सोने चांदी के कलश या महंगे फूल तो नहीं थे, लेकिन प्रकृति का खजाना खुला था। राजकुमारी ने जंगल से बेलपत्र ढूंढे, सफेद आंख के फूल तोड़े और धतूरा इकट्ठा किया। उसने एक दोने में नदी का जल लिया। अब उसके पास पूजा की सारी सामग्री तैयार थी। उसने अपने पति को भी नहला धुलाकर पूजा में बैठाया। उसने कहा, स्वामी, आज हम दोनों मिलकर महादेव की पूजा करेंगे। कहते हैं पति पत्नी जब मिलकर पूजा करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे उस कच्ची मिट्टी के शिवलिंग के सामने राजकुमारी और उसका पति बैठ गए। राजकुमारी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मंत्र उच्चारण शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। उसकी आवाज में इतनी पवित्रता और दर्द था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल शांत होकर उसकी पूजा देख रहा हो। पेड़ पौधे पक्षी सब एकदम शांत थे। राजकुमारी ने बेलपत्र चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे धन दौलत नहीं मांगती, मैं आपसे राजपाट नहीं मांगती, बस मेरे पति को पूर्ण स्वस्थ कर दीजिए। इनके शरीर के कोढ़ को दूर कर दीजिए ताकि ये समाज में सिर उठाकर जी सके। मेरी तपस्या का सारा फल इन्हें दे दीजिए। पूजा संपन्न करने के बाद राजकुमारी ने जंगल से कंदमूल फल इकट्ठे किए और उन्हें प्रसाद के रूप में अपने पति को खिलाया। सोमवार का दिन था, इसलिए राजकुमारी ने खुद अन्न या फल ग्रहण नहीं किया। उसने निर्जला व्रत रखा। दिन भर काम करने और भूखे रहने के कारण शाम होते होते उसका शरीर टूटने लगा था, लेकिन मन में एक अजीब सी शक्ति थी। दिन बीतते गए। जंगल में उनका जीवन एक ढर्रे पर आने लगा। राजकुमारी रोज सुबह उठती, पूजा करती, जंगल से खाने का इंतजाम करती और अपने पति की सेवा करती। उस साधु के दिए हुए आशीर्वाद और राजकुमारी की सेवा का असर दिखने लगा था। कोढ़ी पति के घाव अब लगभग सूख चुके थे। उसकी त्वचा पर नई चमड़ी आने लगी थी। उसके हाथों में जो कंपन था वह बंद हो गया था। अब वह खुद उठकर बैठ सकता था और थोड़ा बहुत चल भी सकता था। एक दिन दोपहर के समय राजकुमारी लकड़ियां बीनने के लिए कुटिया से थोड़ी दूर गई हुई थी। उसका पति कुटिया के बाहर बैठा धूप सेंक रहा था। तभी वहां से कुछ लकड़हारे गुजरे। वे पास के गांव से लकड़ियां काटने जंगल में आए थे। उन्होंने जब इस घने जंगल के बीच एक झोपड़ी और एक आदमी को देखा तो वे हैरान रह गए। एक लकड़हारे ने पास आकर पूछा, भाई, तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? यहां तो शेर और चीते घूमते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? राजकुमारी के पति ने हाथ जोड़कर कहा, भैया,
मैं एक अभागा इंसान हूं। किस्मत ने मुझे और मेरी पत्नी को यहां पहुंचा दिया है। हम यहीं रहते हैं। लकड़हारे ने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि यह आदमी तो बीमार है। उसने थोड़ी दूरी बनाते हुए पूछा, तुम्हारी पत्नी? क्या वह भी तुम्हारे साथ है? वह कहां है? तभी राजकुमारी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखे वहां आ गई। उसकी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह राजा विक्रमादित्य की बेटी है। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखों का तेज और उसकी चाल की गरिमा बता रही थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। लकड़हारों ने जब उसे देखा तो वे भी दंग रह गए। इतनी सुंदर और कोमल स्त्री इस जंगल में क्या कर रही है? राजकुमारी ने लकड़हारों को देखकर डरने की बजाय उनका स्वागत किया। उसने कहा, भैया, आप लोग थक गए होंगे, बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लाती हूं। उसने अपनी कुटिया के बाहर रखी मिट्टी की मटकी से ठंडा पानी निकालकर लकड़हारों को पिलाया। लकड़हारे उसकी विनम्रता देखकर बहुत प्रभावित हुए। उनमें से एक बुजुर्ग लकड़हारे ने कहा, बेटी, तुम किसी कुलीन घर की लगती हो। तुम्हारे हाव भाव और बोली बता रही है कि तुम इस जंगल की नहीं हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, पहचान और कुल तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अभी तो मैं बस एक वनवासी हूं और अपने पति की सेवा कर रही हूं। आप लोग लकड़ियां काटने आए हैं तो उधर उत्तर दिशा की तरफ जाइएगा। वहां बहुत से सूखे पेड़ गिरे पड़े हैं, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। लकड़हारे उसकी समझदारी देखकर चकित थे। पानी पीकर और धन्यवाद देकर वे चले गए, लेकिन जाते जाते वे आपस में बातें कर रहे थे। भाई, यह जोड़ी बड़ी अजीब है। वह आदमी तो बीमार और लाचार लगता है, लेकिन वह औरत साक्षात देवी जैसी है। जरूर कोई बड़ी कहानी है इनके पीछे। उन लकड़हारों के जाने के बाद राजकुमारी के पति ने कहा, उषा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद किसी इंसान से बात हुई, वरना तो मुझे लगता था कि दुनिया ने हमें भुला दिया है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये लोग गांव में जाकर हमारे बारे में बात न करें और तुम्हारे पिताजी को पता न चल जाए। राजकुमारी ने कहा, स्वामी, डरिए मत। सत्य को छिपना नहीं पड़ता, और पिताजी को पता चल भी जाए तो क्या, उन्होंने तो हमें त्याग दिया है। अब हम अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं। आप बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि महादेव बहुत जल्दी हमारे दिन बदलने वाले हैं। शाम को जब वे दोनों कुटिया के बाहर बैठे थे, तब राजकुमारी ने देखा कि उसके पति के पैरों का कोड अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। बस कुछ पुराने निशान बाकी हैं। उसने खुशी से कहा, स्वामी, देखिए, आपके पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब आप बिना सहारे के चल सकते हैं। पति ने खड़े होने की कोशिश की। पहले उसके पैर लड़खड़ाए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने बिना किसी सहारे के 2 कदम, फिर 4 कदम और फिर 10 कदम चले। वह खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर राजकुमारी के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, उषा, यह मेरा पुनर्जन्म है। यह केवल तुम्हारी तपस्या का फल है। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। राजकुमारी ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल के सन्नाटे में उनकी खुशी की गूंज फैल गई। यह उनकी पहली जीत थी। राजा विक्रमादित्य ने जिस कोढ़ी के भरोसे अपनी बेटी को छोड़ा था, आज वह कोढ़ी अपनी पत्नी के प्रेम और सेवा से स्वस्थ मनुष्य बन चुका था। भाग्य ने करवट लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन राजकुमारी जानती थी कि स्वस्थ होना ही काफी नहीं है। जीवन जीने के लिए धन और साधन की भी आवश्यकता होती है। अब जबकि उसका पति स्वस्थ हो गया था, उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना था। क्या वे हमेशा जंगल में ही रहेंगे या महादेव उनके लिए कोई और रास्ता खोलेंगे? उसी रात राजकुमारी को एक सपना आया। सपने में उसे वही साधु दिखाई दिए जो पहली रात आए थे। साधु ने सपने में मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तेरी पहली परीक्षा सफल हुई। तूने सेवा और धर्म से यमराज को भी हरा दिया। अब तेरी दूसरी परीक्षा शुरू होगी। कल सुबह तुम्हें उसी स्थान पर जाना है जहां तुमने मिट्टी खोदी थी। वहां जमीन के नीचे कुछ ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य का ताला खोल देगा। लेकिन याद रखना, धन पाकर भी धर्म मत भूलना। राजकुमारी की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वह सपना सच था या बस उसके मन का वहम? उसने अपने पति को जगाया
और अपने सपने के बारे में बताया। पति ने उत्साह से कहा, उषा, तुम्हारे सपने साधारण नहीं होते, और वह साधु कोई और नहीं, जरूर कोई दिव्य आत्मा थे। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। दोनों कुटिया से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां से राजकुमारी ने झोपड़ी बनाने के लिए मिट्टी खोदी थी। क्या सच में वहां कोई खजाना था या यह केवल एक संयोग था? राजकुमारी के हाथ में एक नुकीली लकड़ी थी और मन में महादेव का नाम। उसने जमीन खोदना शुरू किया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन राजकुमारी और उसके पति के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद थी। राजकुमारी उषा ने उस नुकीली लकड़ी से जमीन को खोदना जारी रखा। मिट्टी थोड़ी सख्त थी, लेकिन उसका संकल्प उससे भी ज्यादा कठोर था। उसके पति भी पास पड़ी एक दूसरी लकड़ी उठाकर उसकी मदद करने लगे। खट! अचानक जमीन के अंदर से किसी धातु के टकराने की आवाज आई। दोनों के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। राजकुमारी ने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई। वहां एक तांबे का बड़ा सा कलश घड़ा दिखाई दिया, जिसका मुंह एक मोटे कपड़े और मोम से सील किया हुआ था। पति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मिलकर उस भारी कलश को गड्ढे से बाहर निकाला और समतल जमीन पर रखा। राजकुमारी ने कांपते हाथों से उस कलश का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, सूरज की किरणें कलश के अंदर पड़ीं और वहां से ऐसी चमक निकली कि दोनों की आंखें चौंधिया गईं। वह कलश ऊपर तक सोने की मुहरों, हीरो, मोतियों और कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। यह इतना धन था कि इससे एक नया राज्य बसाया जा सकता था। पति तो यह देखकर सन्न रह गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, उषा, क्या यह सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? कल तक हमारे पास खाने के लिए एक दाना नहीं था और आज हम इस अपार धन के स्वामी हैं। यह कैसे संभव है? राजकुमारी ने शांत भाव से कलश को प्रणाम किया और कहा, स्वामी, यह सब मेरे महादेव की लीला है। उन्होंने पिताजी के उस अहंकार को तोड़ने के लिए और हमारे विश्वास को सही साबित करने के लिए यह चमत्कार किया है। यह धन हमारा नहीं है, यह तो ईश्वर का प्रसाद है। हमें इसका उपयोग अपने भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि धर्म के कार्यों और दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। पति ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम यह धन लेकर किसी शहर में गए तो लोग हम पर शक करेंगे। चोर डाकू हमारे पीछे पड़ जाएंगे। राजकुमारी ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया। उसने कहा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने मुझे इसी जंगल में वनवास दिया था, तो मैं इसी जंगल को अपना राज्य बनाऊंगी। हम यहीं रहकर एक नई नगरी बसाएंगे। आप इसमें से कुछ सोने की मुहरें लीजिए और पास के नगर में जाइए। वहां से कुछ मजदूरों, कारीगरों और जरूरत का सामान लेकर आइए, लेकिन अपना भेष बदल कर जाइएगा ताकि कोई आपको पहचान न सके। पति ने वैसा ही किया। वह कुछ मुहरें लेकर पास के एक बड़े व्यापारी के पास गया। जब उसने वह असली सोना दिखाया तो व्यापारी भी हैरान रह गया। पति ने चतुराई से सामान खरीदा और जंगल में काम करने के लिए मजदूरों की एक टोली तैयार कर ली। उसने कारीगरों को बताया कि एक सेठ जंगल में एक भव्य मंदिर और धर्मशाला बनवाना चाहते हैं। देखते ही देखते वह सुनसान जंगल गुलजार होने लगा। सैकड़ों मजदूर काम पर लग गए। राजकुमारी ने सबसे पहले उसी जगह पर एक भव्य शिव मंदिर बनवाने का आदेश दिया जहां उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया था। दिन रात काम चलने लगा। जंगल की झाड़ियां साफ हो गईं, सड़कें बन गईं और सुंदर बगीचे तैयार होने लगे। कुछ ही महीनों में वहां का नक्शा ही बदल गया। जहां कभी कंटीली झाड़ियां थीं, वहां अब एक विशाल और सुंदर महल खड़ा था। उस महल के बीचों बीच भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जिसका शिखर दूर से ही चमकता था। राजकुमारी ने उस नगर का नाम शिवधाम रखा। राजकुमारी के पति, जिनका शरीर अब पूरी तरह से कुंदन जैसा दमक रहा था, अब एक राजा की तरह लगते थे। उन्होंने अच्छे वस्त्र पहने, राजकाज सीखा और उस नई नगरी की व्यवस्था संभालने लगे। उनकी बुद्धिमानी और राजकुमारी की दयालुता के चर्चे आसपास के गांवों में फैलने लगे। दूर दूर से लोग काम की तलाश में और व्यापार करने के लिए शिवधाम आने लगे। जो जंगल कभी वीरान था, अब वहां एक खुशहाल नगर बस चुका था।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी राजकुमारी का स्वभाव नहीं बदला था। वह आज भी रोज सुबह उसी नियम से पूजा करती थी और गरीबों को दान देती थी। उसने अपने पति से कह रखा था कि हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। शिवधाम में अन्न क्षेत्र 24 घंटे चलता था। उधर उज्जैन में राजा विक्रमादित्य को इस बात की रत्ती भर भी खबर नहीं थी कि उनकी बेटी और वह कोढ़ी दामाद अब एक नए राज्य के मालिक बन चुके हैं। राजा विक्रमादित्य अभी भी अपने अहंकार में जी रहे थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी जंगल में मर खप गई होगी या भीख मांग रही होगी। एक दिन शाम को राजकुमारी और उसके पति अपने महल की छत पर टहल रहे थे। पति ने राजकुमारी का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय उषा, यह सब तुम्हारे कारण है। अगर तुम उस दिन हार मान लेती तो आज हम जीवित भी ना होते। लेकिन मेरे मन में एक कसक है। तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान करके हमें निकाला था। क्या हमें उन्हें यह नहीं दिखाना चाहिए कि हम आज कहां पहुंच गए हैं? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, बदला लेना वीरों का काम नहीं है। क्षमा करना वीरों का आभूषण है। पिताजी को सत्य का पता चलना चाहिए, लेकिन अपमान के जरिए नहीं, बल्कि सम्मान के जरिए। मैं चाहती हूं कि हम भगवान शिव के सम्मान में एक विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन करें। इस भंडारे में हम आसपास के सभी राज्यों के राजाओं को आमंत्रित करेंगे और विशेष रूप से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को भी निमंत्रण भेजेंगे। पति ने पूछा, लेकिन अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? वे क्रोधित हो सकते हैं। राजकुमारी ने कहा, हम निमंत्रण पत्र में अपना नाम नहीं लिखेंगे। हम केवल इतना लिखेंगे कि शिवधाम के सेवक ने उन्हें आमंत्रित किया है। जब वे यहां आएंगे और अपनी आंखों से महादेव की महिमा देखेंगे, तब हम उनके सामने आएंगे। तब शायद उनका भ्रम टूट जाए कि भाग्य राजा बनाता है या भगवान। योजना तय हो गई। शिवधाम में एक विशाल आयोजन की तैयारी शुरू हो गई। यह कोई साधारण भंडारा नहीं था। इसमें लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसने की तैयारी हुई। पूरे नगर को फूलों और दियों से सजाया गया। ऐसा वैभव तो इंद्रलोक में भी शायद ही देखने को मिलता हो। राजकुमारी ने अपने सबसे चतुर दूतों को अलग अलग राज्यों में निमंत्रण देकर भेजा। एक विशेष दूत उज्जैन भेजा गया। दूत उज्जैन के राज दरबार में पहुंचा। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे। दूत ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज की जय हो। मैं पड़ोसी वन प्रदेश में नवनिर्मित नगर शिवधाम से आया हूं। वहां के स्वामी ने सावन के पवित्र माह में एक महायज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया है। उन्होंने आपको परिवार पधारने का आग्रह किया है। राजा विक्रमादित्य ने निमंत्रण पत्र लिया। वह सोने के पत्र पर लिखा गया था और उसमें हीरे जड़े थे। राजा देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, यह शिवधाम कहां है और वहां का राजा इतना अमीर कौन है जो सोने के पत्र पर निमंत्रण भेज रहा है? मैंने तो आज तक ऐसे किसी राज्य का नाम नहीं सुना। राजा के मन में कौतूहल जाग उठा। उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आपने इस शिवधाम के बारे में सुना है? मंत्री ने कहा, महाराज, सुना तो है कि दक्षिण के जंगलों में रातों रात एक दिव्य नगरी बसी है। वहां के राजा और रानी बहुत धर्मात्मा हैं। कहते हैं वहां साक्षात कुबेर का खजाना है। हमें वहां जरूर जाना चाहिए। इससे हमारे मैत्री संबंध भी बनेंगे और हम उस नए राज्य की ताकत का भी अंदाजा लगा पाएंगे। राजा विक्रमादित्य का अहंकार उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह देखना चाहते थे कि उनसे ज्यादा अमीर और कौन हो सकता है। उन्होंने दूत से कहा, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। हम अपने पूरे परिवार और मंत्रियों के साथ वहां आएंगे। दूत ने वापस जाकर राजकुमारी को यह शुभ समाचार दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसे अपने पिता से मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वह जानती थी कि यह मिलन सामान्य नहीं होगा। यह सत्य और अहंकार का सामना होगा। भंडारे का दिन आ गया। शिवधाम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हजारों आर्षि मुनि, गरीब और आम जनता वहां पहुंच चुकी थी। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। भोजन की सुगंध हवा में फैली हुई थी। दोपहर के समय धूल का गुब्बार उड़ता दिखाई दिया। राजा विक्रमादित्य का रथ और उनकी सेना शिवधाम की सीमा पर पहुंच चुकी थी। राजकुमारी अपने महल की ऊंची खिड़की से यह सब देख रही थी।
उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जिस पिता ने उसे कोढ़ी के साथ धक्के मारकर निकाला था, आज वही पिता उसके मेहमान बनकर आ रहे थे। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, स्वामी, अब आपकी परीक्षा है। आपको मुख्य द्वार पर जाकर पिताजी का स्वागत करना है, लेकिन ध्यान रहे वे आपको पहचान न पाएं। आप अपना चेहरा थोड़ा ढककर रखें और एक सेवक की भांति विनम्रता से उनका स्वागत करें। मैं रनिवास में रानियों और मेरी बहनों का स्वागत करूंगी। पति ने कहा, जैसा तुम कहो। आज विक्रमादित्य भी देखेंगे कि भाग्य क्या खेल खेलता है। राजकुमारी का पति, जो अब तेजस्वी राजा लग रहा था, उसने एक सुंदर पगड़ी पहनी जिससे उसका आधा माथा ढका था। वह अपने मंत्रियों के साथ मुख्य द्वार पर पहुंचा। जैसे ही राजा विक्रमादित्य रथ से उतरे, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति उनके स्वागत के लिए खड़ा है, लेकिन विक्रमादित्य उसे पहचान नहीं पाए। भला वे उस सड़े गले कोढ़ी में और इस सुंदर राजकुमार जैसे दिखने वाले व्यक्ति में कैसे समानता ढूंढ पाते। राजा विक्रमादित्य ने शिवधाम की भव्यता देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सड़कें संगमरमर की बनी थीं, मकान पक्के और सुंदर थे। हर नागरिक खुशहाल दिख रहा था। विक्रमादित्य ने मन ही मन सोचा, मेरे राज्य में भी इतनी समृद्धि नहीं है। आखिर इस नगर का राजा कौन है? उन्होंने स्वागत करने वाले से पूछा, हे युवक, तुम्हारा नगर देखकर हम प्रसन्न हुए, लेकिन तुम्हारे महाराज कहां हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। दामाद ने हाथ जोड़कर अपनी आवाज को थोड़ा बदलते हुए कहा, राजन, हमारे महाराज और महारानी अभी यज्ञशाला में पूजा कर रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि पहले आप विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें। वे स्वयं भोजन के बाद आपसे भेंट करेंगे। कृपया पधारें। राजा विक्रमादित्य और उनके परिवार को एक बहुत ही सुंदर अतिथि गृह में ठहराया गया। वहां की सुख सुविधाएं देखकर रानियां और विक्रमादित्य की अन्य 6 बेटियां आपस में कानाफूसी करने लगीं। बड़ी बेटी ने कहा, मां, देखो तो सही, यहां के तो पर्दे भी रेशम के हैं और बर्तन सोने के। हमारे पिताजी तो कहते थे कि वे सबसे बड़े राजा हैं, लेकिन यह राजा तो उनसे भी बड़ा लगता है। राजा विक्रमादित्य ने यह बात सुन ली। उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन साथ ही साथ वे प्रभावित भी थे। उन्होंने सोचा, मुझे इस राजा से मित्रता करनी होगी। उधर राजकुमारी ने रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से अपने पिता और परिवार के लिए भोजन तैयार करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसके पिता को क्या पसंद है। उसने खीर, पूरी और तरह तरह के व्यंजन बनाए। हर व्यंजन में उसका प्यार और श्रद्धा मिली हुई थी। जब भोजन का समय हुआ तो एक विशाल कक्ष में राजा विक्रमादित्य और उनके मंत्रियों के लिए आसन लगाए गए। सोने की थालियों में 56 भोग परोसे गए। रानियों और राजकुमारियों के लिए अलग व्यवस्था थी। राजा विक्रमादित्य भोजन करने बैठे। उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला। स्वाद इतना अद्भुत था कि वे रुक गए। उन्हें एक जाना पहचाना स्वाद महसूस हुआ। यह स्वाद वैसा ही था जैसा उनकी छोटी बेटी उषा के हाथों के बने खाने में होता था। राजा का हाथ ठिठक गया। उन्हें अचानक अपनी छोटी बेटी की याद आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह तो किसी जंगल में दुख भोग रही होगी। यह तो बस मेरा वहम है। उन्होंने अपनी सोच को झटका और खाना जारी रखा, लेकिन नियति कुछ और ही योजना बना रही थी। भोजन के बाद वह घड़ी आ गई जब राजा विक्रमादित्य को इस रहस्यमयी राज्य के स्वामियों से मिलना था। सभा सज चुकी थी। राजा विक्रमादित्य को उच्च आसन दिया गया था। तभी उद्घोषणा हुई, शिवधाम के स्वामी और स्वामिनी पधार रहे हैं। नगाड़े बजने लगे। सभी की निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। राजा विक्रमादित्य भी उत्सुकता से देखने लगे कि आखिर कौन हैं वे भाग्यशाली लोग। तभी भारी वस्त्रों और आभूषणों से सजे धजे एक राजा और रानी ने दरबार में प्रवेश किया। रानी ने घूंघट कर रखा था। राजा का चेहरा अब खुला था। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए राजा विक्रमादित्य के सामने आए। राजा विक्रमादित्य उस युवक को घूर कर देख रहे थे। उन्हें उसका चेहरा कुछ कुछ याद आ रहा था, लेकिन वे याद नहीं कर पा रहे थे कि कहां देखा है। तब उस युवक ने राजा विक्रमादित्य के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज विक्रमादित्य, क्या आपने मुझे पहचाना? राजा विक्रमादित्य ने कहा, युवक, तुम मुझे कुछ परिचित तो लगते हो, लेकिन मैं स्मरण नहीं कर पा रहा। अपना परिचय दो।
युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, परिचय तो समय देता है। अगर मैं कहूं कि मैं वही हूं जिसे आपने अपने राज्य का सबसे निकृष्ट और कोढ़ी इंसान मानकर अपनी बेटी सौंपी थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने हकलाते हुए कहा कि क्या तुम वही कोढ़ी हो? यह कैसे संभव है? वह तो मरने की कगार पर था। तभी रानी ने अपना घूंघट उठाया। सामने ऊषा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम पिताजी। राजा विक्रमादित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह वही बेटी है जिसे उन्होंने नंगे पैर जंगल में निकाला था? आज वह हीरों से लदी हुई एक रानी के रूप में उनके सामने खड़ी थी। राजा विक्रमादित्य के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनका अहंकार, उनका गर्व, सब उस पल चकनाचूर हो गया। वे बस एक तक अपनी बेटी को देखते रहे। उषा ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, आपने कहा था कि भाग्य आप बनाते हैं, लेकिन देखिए, भाग्य तो महादेव बनाते हैं। आपने मुझे मिट्टी में मिलाया था, लेकिन मेरे महादेव ने उस मिट्टी को भी सोना बना दिया। दरबार में सुई गिरने जितनी शांति थी। राजा विक्रमादित्य की आंखें अपनी बेटी और दामाद पर टिकी थीं। उनके दिमाग में वह दृश्य घूम रहा था जब उन्होंने इसी बेटी को मैले कुचैले कपड़ों में एक बीमार कोढ़ी का हाथ पकड़ाकर महल से निकाल दिया था, और आज वही बेटी सोने के आभूषणों में लदी एक विशाल साम्राज्य की महारानी बनकर उनके सामने खड़ी थी। जिस कोढ़ी को देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे, आज वह साक्षात कामदेव जैसा सुंदर और तेजस्वी राजा बनकर खड़ा था। राजा का वहम, वह घमंड कि मैं ही सबका भाग्य विधाता हूं, कांच के टुकड़ों की तरह बिखर चुका था। राजा विक्रमादित्य के होंठ कांपने लगे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वे अपने सिंहासन से उठे और धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से अपनी बेटी की ओर बढ़े। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने कंपकंपाती आवाज में कहा, बेटी उषा, क्या यह सचमुच तुम हो? क्या मेरे महादेव ने मेरे अहंकार को चूर करने के लिए इतना बड़ा खेल रचा? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने तो तुझे नर्क में धकेला था, फिर तुझे यह स्वर्ग कैसे मिला? मैंने तो तुझे एक कोढ़ी दिया था, फिर यह देवतुल्य पति तुझे कैसे मिला? राजकुमारी उषा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी और संतोष के थे। उसने आगे बढ़कर अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी, आप हैरान क्यों होते हैं? आपने वही किया जो एक अहंकारी राजा करता है, लेकिन मेरे महादेव ने वो किया जो जगत का पालनहार करता है। आपने उस दिन भरी सभा में पूछा था कि हम किसका दिया खाते हैं। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहती हूं, हम अपने भाग्य का खाते हैं और भोलेनाथ का दिया खाते हैं। आपने मुझे महल से निकाला, लेकिन मेरे शिव ने मुझे पूरा जंगल दे दिया। आपने मुझे एक कोढ़ी पति दिया, लेकिन मेरी भक्ति और सेवा ने उस कोढ़ी के अंदर छिपे देवता को जगा दिया। पिताजी, मनुष्य केवल माध्यम है, सूत्रधार तो वो ऊपर वाला है। उषा के पति ने भी आगे बढ़कर राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप स्वयं को दोषी मत मानिए। यह सब विधि का विधान था। अगर आपने क्रोध में आकर मेरा विवाह राजकुमारी से न किया होता, तो शायद मैं जीवन भर उस बीमारी में सड़ता रहता और तड़प कर मर जाता। राजकुमारी का साथ पाकर ही मेरा उद्धार हुआ है। इनका विश्वास इतना प्रबल था कि साक्षात मृत्यु भी मुझसे हार गई। यह सब बाबा महाकाल की लीला है। उन्होंने आपको माध्यम बनाया ताकि मेरा शाप कट सके और राजकुमारी की भक्ति की परीक्षा हो सके। राजा विक्रमादित्य ने अपने दामाद को गले लगा लिया। वे फूट फूट कर रोने लगे। जिस दामाद को उन्होंने कभी छूना भी पसंद नहीं किया था, आज उसे गले लगाकर वे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं शक्ति और सत्ता के नशे में अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि मैं ही प्रजा को पाल रहा हूं, मैं ही अपनी बेटियों का भाग्य लिख रहा हूं, लेकिन आज मेरी छोटी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। धन्य है वो पिता जिसकी ऐसी बेटी हो। फिर राजा विक्रमादित्य अपनी बाकी 6 बेटियों और रानियों की तरफ मुड़े। वे सब भी सिर झुकाए खड़ी थीं। उनकी 6 बेटियों ने, जिन्होंने कहा था कि वे पिता का दिया खाती हैं, आज महसूस किया कि पिता की शक्ति कितनी सीमित है। उनके पिता आज एक अतिथि बनकर उस महल में खड़े थे जो उनकी छोटी बहन ने अपने भाग्य से बनाया था।
राजा विक्रमादित्य ने अपनी बाकी बेटियों से कहा, देखो, ध्यान से देखो अपनी छोटी बहन को। तुम सबने मेरे अहंकार को बढ़ावा दिया था। तुम सबने कहा था कि तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है, लेकिन आज सच तुम्हारे सामने है। मैं एक राजा होकर भी अपनी इस बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, और तुम सब महल में रहकर भी वैसी नहीं चमक रही हो जैसी यह जंगल में रहकर चमक रही है। याद रखना, संसार में सबसे बड़ी दौलत संतोष और ईश्वर पर भरोसा है। पंडित सुखलाल, जो राजा के साथ आए थे, वे भी यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। वे आगे आए और बोले, राजन, आपको याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? मैंने कहा था कि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश लाता है, लेकिन शिव भक्त के लिए वही विनाश निर्माण बन जाता है। आज सिद्ध हो गया कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोय। उषा की तपस्या और सोमवार के व्रतों का यह फल है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी लालच के महादेव की शरण में जाता है, महादेव रंक को भी राजा बना देते हैं। राजकुमारी उषा ने अपने पिता का हाथ थामकर उन्हें सिंहासन पर बैठाया। उसने कहा, पिताजी, अब आप रोना बंद करें। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। आज का दिन उत्सव का है। आज शिवधाम में केवल आपका स्वागत नहीं है, बल्कि आपके भीतर जागे उस नए ज्ञान का स्वागत है। आज से हम सब यह संकल्प लें कि हम कभी अपने कर्मों का या अपनी दौलत का अभिमान नहीं करेंगे। उस दिन शिवधाम में जो उत्सव हुआ, वैसा उत्सव धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी और दामाद का राज तिलक किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी बेटी का राज्य उनके अपने राज्य से भी ज्यादा वैभवशाली और धर्मपरायण है। भंडारे में लाखों लोगों ने भोजन किया। हर किसी की जुबान पर बस ओम नमः शिवाय और राजकुमारी उषा की जय जयकार थी। राजा विक्रमादित्य ने कुछ दिन शिवधाम में अपनी बेटी के पास बिताए। उन दिनों में उन्होंने राजकाज से ज्यादा धर्म कर्म सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी बेटी और दामाद प्रजा की सेवा करते हैं, कैसे वे खुद को राजा नहीं बल्कि शिव का सेवक मानते हैं। जब राजा विक्रमादित्य वापस अपनी नगरी उज्जैन लौटने लगे, तो वे एक बदले हुए इंसान थे। उनका अहंकार वहीं शिवधाम में छूट गया था। वापस आकर राजा विक्रमादित्य ने घोषणा करवाई कि अब से राज्य में कोई भी यह नहीं कहेगा कि राजा प्रजा को पालता है। उन्होंने कहा, मैं केवल एक सेवक हूं, पालनहार तो परमेश्वर है। उन्होंने पूरे राज्य में सोमवार के व्रत और शिव पूजा का प्रचार करवाया। उनकी बाकी 6 बेटियों ने भी अपनी छोटी बहन से सीख ली और शिव भक्ति में लीन हो गईं। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपनी दौलत, अपनी ताकत या अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। राजा रंक बन सकता है और रंक राजा। दूसरी सीख यह है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। राजकुमारी उषा ने केवल भाग्य के भरोसे बैठकर इंतजार नहीं किया। उसने विषम परिस्थितियों में भी कर्म किया, अपने पति की सेवा की, झोपड़ी बनाई, मेहनत की और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। उन्हें तो जंगल में मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक लोटा जल और बेलपत्र भी स्वीकार है, अगर वह सच्चे मन से चढ़ाया गया हो। जिस तरह महादेव ने राजकुमारी उषा की लाज रखी, उसके पति को कोढ़ से मुक्त कर कंचन जैसी काया दी और जंगल को मंगल बना दिया, उसी तरह जो भी भक्त सोमवार के दिन इस कथा को सुनता है या सुनाता है और सच्चे मन से भोलेनाथ का ध्यान करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे रोग और सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो यह थी राजा विक्रमादित्य और उनकी शिव भक्त बेटी की पावन कथा। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही मन को शांति मिलती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आप भी अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से घबराएं नहीं, बल्कि राजकुमारी उषा की तरह धैर्य रखें और विश्वास रखें कि आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे उम्मीद है कि भगवान शिव की इस महिमा को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे और मन श्रद्धा से भर गया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें।
ऐसी ही और सुंदर, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि महादेव की कृपा उन पर भी बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।